पहले गलियां बनी थी कटे, अब गलियां फिर बनाओ हैं, उन्हीं ईंटों को पाड़ गए और दोबारा लाते हैं, नई ईंट नहीं लगाते। कोई कार्रवाई नहीं। पहले सारे मिलकर हम गए थे, इसके अपने मेयर साहब के पास में भी गए, एमएलए के पास भी गए। वो बोले अभी तो बारिश हो रही है, बारिश के बाद शुरू करेंगे। अब ये सर्दियां भी खत्म होने जा रही है, गली ऐसे किसी पड़ी है, उधर एक्सीडेंट भी होते हैं, बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, अगर इन्हीं पार्षदों को रिपीट होती है टिकटें, तब जनता का क्या रवैया रहेगा? हम नोटा को दे देंगे। सिर्फ 5 साल बीत चुके हैं पार्षदों को भी, कितना काम आपके वार्डों में हुआ है? देखो जी, काम से तो सेटिस्फेक्शन किसी को हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी काम कर ले सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जो भी मेयर रहे उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया है, लेकिन फिर भी पब्लिक पूरी तरह संतुष्ट किसी से भी नहीं है, ना तो हरियाणा सरकार से संतुष्ट है, ना केंद्र सरकार से संतुष्ट है। हाँ, सबने अपने क्षमता अनुसार किया है, ऐसा नहीं है कि खाली बैठा है, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन बहुत अधूरे काम है जो सोनीपत में कराने बाकी हैं। लगता नहीं मुझे आने वाला टाइम भी उनको, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जाती हैं और काम करेगा उतनी समस्याएं बढ़ेंगी। एक काम करेगा 2 शुरू और हो जाएंगे, पिछले 2 जो पूरे किए थे तब तक वो खत्म हो जाएंगे, फिर वो आगे जुड़ जाएंगे। तो अभी ये तो एक प्रक्रिया है मैडम, ये चलती रहती है। कोई किसी से पूरी तरह संतुष्ट अपने बाप अपने बेटों को भी नहीं कर पाया है। लेकिन हाँ, कांग्रेस सरकार थी तब भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं हुआ है। जब तक चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता और ना इस सोनीपत का भला हो सकता है। आप क्या कहेंगे सर, आपका क्या राय है पार्षदों को लेकर? उनसे पूछो, ये हमारे नेता। मैं शिव कॉलोनी में रहता हूँ और जो ये गलियां बने हैं, पहले गलियां बनी थी कटे, अब गलियां फिर बनाओ हैं, उन्हीं ईंटों को पाड़ गए और दोबारा लाते हैं, नई ईंट नहीं लगाते। तो मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसपे? नई ईंट एक भी नहीं, अगर गलियां में देख लो एक भी नहीं। ये 4 नंबर 5 नंबर दर तक किसी नई ईंट नहीं लगाता पार्षद, वही ईंटा नहीं उस गली के ना उठा उसमें उसके लेकिन सरकार तो बजट नई सड़कों के निर्माण का देती वो है। तो निर्माण तो नया दिखाए हैं। कौन है आपके वहाँ से पार्षद? पार्षद का हमने बोलते नहीं, अब जो मान्य कौन है। बोले भी बहुत ज्यादा है। हमारी जो शिव कॉलोनी की गलियां है ना, वो 2 साल पहले वो शिविर दबे थे, वो गली फटी पड़ी है, अभी तक उनका कोई वो नहीं है। नारियल फोड़े हुए भी 2 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। पहले सारे मिलकर हम गए थे, इसके अपने मेयर साहब के पास में भी गए, एमएलए के पास भी गए। वो बोले अभी तो बारिश हो रही है, बारिश के बाद शुरू करेंगे। अब ये सर्दियां भी खत्म होने जा रही है, गली ऐसे किसी पड़ी है, उधर एक्सीडेंट भी होते हैं, बुरा हाल हो रहा है। कोई और ये रोड बनाया जो देवडू रोड, इसमें शिविरों का लेवल रोड से ऊपर है और दुकानदारों ने आगे इंक्रोचमेंट कर लिया, उधर के भी रास्ता वैसे के वैसे बेकार हो गया रोड तो बनाने। इसमें आप क्या लगता है कि पढ़े लिखे नेता नहीं है, इंजीनियरों की कमी है, इन सड़कों के उल्टे सीधे निर्माणों में दिक्कत क्या? कमी भ्रष्टाचार की है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस कर देंगे वो लिपापोती वाला काम है, बाकी काम तरीके से होता नहीं है, ना कोई प्लानिंग होती है, काम करके कोई खुश है नहीं। सबसे बड़ी पार्षद कह रहे हैं कि हमने अपने अपने वार्डों में 40-50 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। वो रुपये पता नहीं कहाँ लगा रखे हैं। अब शिव कॉलोनी की हालत देख लो, अभी 9 नंबर है, 10 नंबर है, सारी गलियां ऐसे ही पड़ी हैं, उनमें गड्ढे हैं, ईंटें पड़ी हैं ऐसे की ऐसे, दुनिया भर के बुरा हाल है। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ चलान तो सरकार प्रदूषण का ही 10,000 का काट देती है, लेकिन थोड़ी फैसिलिटी भी तो दे। मतलब आम जनता को परेशान तो करना है पर मूलभूत सुविधाएं नहीं देना है। नहीं देना, यही आप कौन सी कॉलोनी से आते मैं भी यही है उसी। हैं? क्या आपके एरिया में समस्या क्या है? समस्या यही है जो आम होती है, मतलब पब्लिक दुखी है, काम नहीं करते ये सरकारी लोग, सिर्फ अपना क्या होता है, भ्रष्टाचार ही इतना है, कोई क्या कर सकता है उसमें। मतलब 5 साल बाद अब सड़कों का निर्माण करा रहे हैं 3-4 महीनों से, क्योंकि पता है इलेक्शन होने वाले हैं। जी, ये पार्क है, इसका नाम श्री राम शर्मा पार्क है जी, और ये बहुत बड़ा पार्क है जिसका कि राउंड लगभग 1.25 किलोमीटर का बनता है। इतने पेड़ शायद किसी पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए पगडंडी हमारी इतनी है, बच्चे दौड़ लगाते हैं, लड़के लड़के यहाँ दौड़ लगाते हैं। इस पर सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया हुआ है। ये डोम आप देख रहे, इतना बड़ा डोम आपको किसी पार्क में दिखाई नहीं देगा। यहाँ लाइट व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और ये हमारे नेताजी रमेश कौशिक जी, उन्होंने ग्रांट देकर प्रशासन से बहुत अच्छा पार्क को डेवलप किया है। यहाँ हजारों आदमी नर नारी आते हैं घूमने फिरने के लिए, और इस पार्क से बड़ा अच्छा रुतबा जीवन का। चलिए सर, मान लेते हैं आपके पार्क की सुविधाएं बहुत अच्छी है। बात यह है कि एक आम आदमी जब घर से बाहर कदम रखता है तो कीचड़ में पैर जाता है, बरसात होती है तो घुटनों तक पानी होता है। उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? ये पार्षद करेंगे, विधायक करेंगे, करेगा कौन? हम तो जैसे सेक्टर में रहते हैं, और ये सेक्टर में ही इस लाइन से परले हमारा
मकान है। उस पे तो आरसीसी का रोड बना हुआ है बढ़िया। कॉलोनियों में जाते हैं तो कॉलोनियों में भी सीमेंटेड टाइल लगी हुई हैं कॉलोनियों में। मैंने तो कोई कॉलोनी में नहीं देखा। बारिश में हाँ जरूर पानी भरता है, बारिश में सेक्टरों में भी पानी भरता है। उसका उपचार करने के लिए इन्होंने बड़ी लाइन बिछाने का किया है। और जब से राजीव जैन बना है मेयर, उसको तो शहर की प्रत्येक गली मोहल्ले का सब कुछ पता है। वो भी पूरी तल्लीनता से अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। हमें भी सर यहाँ की मोस्टली सोनीपत की शहर और गलियों का पता चल गया है। हम लोग भी हर वार्ड से जा रहे हैं। वहाँ की जो हालत है, कई जगहों पर 3-3 महीने से सड़कें टूटी पड़ी है कि निर्माण कराएंगे, कब करेंगे? उसके लिए टेंडर किया जाता है जी। टेंडर करने के बाद फिर वो ठेकेदार की जिम्मेवारी बनती है। वो 5 साल में ना टेंडर मिलता है ना काम मिलता 5 है। साल में कई बार रोड टूटता है। रोड हर साल टूटता है, बारिश के दिनों में टूटता है, फिर उसको रिपेयर किया जाता है। हर साल उसकी रिपेयर मरम्मत होती है। प्रत्येक वर्ष रोड डैमेज होते हैं। ये गांव की वो जो कॉलोनी की छोटी छोटी गलियां होती है जहाँ से गाड़ियां भी नहीं गुजरती, वे भी टूट जाती है। गलियों में तो जहाँ ये सीमेंट की जो टाइल लगवाई गई है ना, वो नहीं टूटती हैं, क्योंकि जहाँ रोड काला रोड बनता था ना, वो टूट जाता था। अब वो सीमेंट की जो टाइल लगाई गई है, टाइल नहीं टूटती। टाइल वो आप क्या कहेंगे सर इनकी बातों से? पानी में भी बिटिया डैमेज जो है, हमने तो पार्षद 5 साल हो गए, इलेक्शन हो गए, हमने तो उसकी शक्ल नहीं देखी। गली में कदे आता ही नहीं। और जो है इस शिव कॉलोनी का तो भट्ठा बैठ रहा है, अब हर गली बाढ़ के गिर रखी है। जो है एक बार एमपी साहब, जब एमपी के इलेक्शन हुए ना, जब उसने भी कहा था अगर मन बनाओ हम सारा काम करा देंगे। अच्छा, शिव कॉलोनी में कौन कौन सी गलियां हैं? हम कल वहीं जाएंगे। 1 नंबर से यहाँ 1 से लेकर जो है 11 नंबर तक है, 11 गली है। यहाँ से 1 नंबर शुरू होती है, देव रोड उतरा है ना, यहाँ से शुरू होती है। ये बन गई है यहाँ तक, ये बनी। 9 नंबर देखे आओ, 10 नंबर देखे आओ, जो है सारी पार्टी पड़ी। मेन चीज है 9 नंबर काम करा रहे हैं या पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। ऐसे 9 नंबर गली है, और उसका जो अप्रोच गली है शांति ज्ञान गार्डन के बैक साइड में, वो पूरी की पूरी 9 में ही शामिल होती है। वो एल शेप में पूरी की पूरी गली फटी पड़ी है। 2 साल से ज्यादा हो गए, कोई काम नहीं हो रहा उधर। तो क्या इस चुनाव में फिर आप लोग पार्टियां देखेंगे या अपने पार्षदों को देखेंगे? क्योंकि पार्टियों को आदमी देखेंगे, आदमी कौन काम करा सकता है, पार्टियां नहीं देखेंगे हम। अच्छा, अगर इन्हीं पार्षदों को रिपीट होती है टिकटें, तब जनता का क्या रवैया रहेगा? हम नोटा को दे देंगे। मतलब जवाब देने के लिए जनता तैयार है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे सर? तो यहाँ पे बैठी हुई जो जनता है वो इस बार गुस्से में है। नाराजगी की वजह भी वाजिब है कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप पैर रखने की जगह नहीं होती। सोचते हैं कि एक अच्छी कॉलोनी होगी, वोट दिया है, पसंद की पार्टी या पसंद के अपने उम्मीदवार को आपने चुना है, फिर भी काम नहीं होता है तो जनता का दिल तो दुखता ही है। देखते हैं इस बार चुनाव में जनता किस प्रकार से जवाब देती है, किस प्रकार से अपने वोट का अधिकार दिखाती है, क्योंकि इस बार का भी चुनाव जनता का बहुत खास होने वाला है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।